कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि इस पर तो मेरा पेटेंट है, इसे दूसरे ने कैसे इस्तेमाल कर लिया, इस पर तो मैं केस कर दूंगा। आइए पहले तो जानते हैं कि ये पेटेंट होता क्या है और इसे कैसे लिया जा सकता है, इसके क्या नियम कायदे होते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे पेटेंट नियम को लेकर सरकार ने क्या बदलाव किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीक, प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उनकी नकल नहीं कर सके। दूसरे शब्दों में, पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को खोजती या बनाती है तो उस उत्पाद को बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। यदि पेटेंट धारक के अलावा कोई और व्यक्ति या संस्था इसी उत्पाद को बनाती है तो ये गैर कानूनी होगा, और यदि पेटेंट धारक ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी तो पेटेंट का उल्लंघन करने वाला कानूनी मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन यदि कोई इस उत्पाद को बनाना चाहता है तो उसे पेटेंट धारक व्यक्ति या संस्था से इसकी अनुमति लेनी होगी और रॉयल्टी देनी होगी। इसी के साथ आपको बता दूं कि पेटेंट दो प्रकार का होता है, पहला उत्पाद पेटेंट और दूसरा प्रक्रिया पेटेंट। तो ये तो हुई पेटेंट की बात कि पेटेंट होता क्या है, कितने टाइप का होता है। अब बात करते हैं इस पर बने नए सरकारी नियम कायदों की जो अभी चर्चा में है। दरअसल केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 9 फरवरी को पेटेंट नियम 2003 का मसौदा जारी कर जनता से 30 दिन में सुझाव या आपत्तियां मांगी हैं। मसौदे में 3 प्रमुख संशोधन प्रस्तावित हैं। पेटेंट नियम 2003 के उपनियम को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पात्र शैक्षणिक संस्थान का अर्थ है एक केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है और पूरी तरह से या सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त घोषित है। पेटेंट नियम 2003 के नियम 7 के अनुसार पात्र शैक्षणिक संस्थान के लिए पेटेंट दाखिल करने का शुल्क प्राकृतिक व्यक्ति, छोटी इकाई और स्टार्टअप के बराबर होगा। अर्थात अब पेटेंट दाखिल करने और अन्य पेटेंट अभियोजन की आधिकारिक फीस पात्र शैक्षणिक संस्थान के लिए 5वें हिस्से तक कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त नियम 24C में संशोधन करने और उप नियम 24C को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। नियम 24C में संशोधन एक त्वरित परीक्षा के लिए पात्र शैक्षणिक संस्थान को अनुमति देता है। पहले त्वरित परीक्षा की रिपोर्ट 2 से 3 वर्ष बाद मिलती थी, जो अब 6 महीने में मिल जाएगी। आपको बता दूं कि आईपी मूवमेंट सर्विसेज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर परेश कुमार सी दवे ने केंद्र सरकार की इस निर्णय की सराहना की है। उन्होंने मांग की है कि इस संशोधन प्रक्रिया में देश के सभी मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने देश के सभी शिक्षाविदों से अपील की है कि वे अपने सुझाव और आपत्तियां मंत्रालय को अवश्य साझा करें। संशोधन की इस प्रक्रिया में सभी राज्यों के निजी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को भी शामिल किया जाए। पेटेंट विशेषज्ञ डॉक्टर दवे ने कहा कि आईपीआर के नियमों में सामयिक सुधार करने से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हो सकेगी। उन्होंने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया। तो ये थी पेटेंट्स को लेकर एक राजस्थान संवाद की खास खबर।